अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जी। अच्छा, तो इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपरली आपको बताने लगा हूँ कि यार किस तरीके से नेक्स्ट मूव होने वाला है गोल्ड की। बेसिकली फोरकास्ट समझ लें या गोल्ड का जो है ना अगला एनालिसिस समझ लें। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर हम गोल्ड को देखते हैं लाइक 5 मिनट के ऊपर, तो ये गोल्ड का तो चलो मैंने अभी एनालिसिस किया मोटा मोटा, ठीक है। बाकी मैं कुछ पॉइंट्स और भी निकालूंगा और लॉन्ग शॉट कहाँ से करना है वो भी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। बाकी गोल्ड का मैं अगर ये वाला चार्ट खोल लेता हूँ, इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा गोल्ड का पिछला एनालिसिस किया था जो कि मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रीवियस वीडियो है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लाइक गोल्ड अभी किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये सिर्फ मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए में, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये मैंने सब डिलीट कर दिया। आफ्टर डैट अगर हम देखें गोल्ड को 5 मिनट के हिसाब से और सेशन इंडिकेटर में लगा के आपको बता देता हूँ चीज़ें लाइक हमारा क्या क्या मूव आया इन दिनों में, ठीक है। उसको भी क्लियरली देख लेते हैं। ये वाला इंडिकेटर रहने देता हूँ, सेशंस के नाम से ये वाला इंडिकेटर लगा लेता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं ज़रा मूव क्या है। आपके सामने मूव यही आया कि यार फ्राइडे को हमारा यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है तकरीबन, और यहाँ तक मूव की है तकरीबन तकरीबन, ठीक है। ये चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा गंदा मूव था। लाइक लंदन में भी आप क्या ट्रेड कर सकते हो इस एरिया के अंदर, आपको पता ट्रेड करना कितना मुश्किल काम है। बेसिकली क्या था कि आपके पास फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ही रह गया था आखिरी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है क्या कर रहा है। जस्ट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भी काम कर सकते हो। तो चीज़ वही है, लेकिन वही है कि एसएल लगाना और ये सब चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं इस तरह ना। तो ये चीज़ थी। बाकी न्यूयॉर्क के अंदर भी अगर हम देखें तो पहले तो उसने सही मैनिपुलेशन दिखाई। लाइक ये देखो, हम यहाँ तक कि मैं भी यहाँ पे मैं सेल के लिए बैठा था, मुझे याद है, ठीक है। और यहाँ से सेलिंग आई इतनी, और आफ्टर डैट फिर मार्केट ऊपर भाग गई यहाँ पे टच करने के साथ ही। हालांकि हम एक्सपेक्टेशन यही कर रहे थे, हर बंदा तकरीबन मैं देख रहा था ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो यहाँ तक तो सेलिंग चाह रहा था, ठीक है, लेकिन सेलिंग नहीं आई, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि आजकल आपको पता है कि डेज़ भी कुछ ऐसे चल रहे हैं, दिसंबर है, लास्ट है। एंड फिर भी गोल्ड ने एक अच्छा मूव दिया, लेकिन फिर भी ट्रैप किया। यहाँ पे भी कुछ लोग सेल पे बैठे, बट उनका भी एसएल हिट हो गया होगा, ठीक है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे भी बड़ा गंद वाला माहौल हो रहा था। लाइक मेरा भी यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ था। एसएल क्यों हिट हुआ था अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे बैठा था तकरीबन इस जोन पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मेरा स्टॉप लॉस ये हाई था। एंड जब मैं बैठा, यहाँ तक मार्केट ने मुझे टारगेट दिया, पहले यहाँ तक मैंने वेट किया, मैंने कहा कि मार्केट में होल्ड करेंगे एंड आफ्टर डेट हम इधर तक होल्ड करेंगे। लेकिन हुआ कि एक ही कैंडल घूमी और वो देखो उसने मेरा डायरेक्ट एसएल हिट करवाया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा एसएल था मेरे ख्याल से, मैंने यहाँ से एंट्री की थी क्योंकि मुझे याद है 30-40 भी उसका मेरा एसएल था। तो खैर यहाँ पे हमारा एसएल हिट करवा के फिर से मार्केट नीचे आई। तो काफ़ी दुख होता है कई बार कैसे होता है, लेकिन यही है कि हम क्या कर सकते हैं, मार्केट है। चलते हैं सीधा गोल्ड के एनालिसिस की तरफ। लाइक गोल्ड का क्या नेक्स्ट मूव होगा, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं आपके पास 15 मिनट के ऊपर, 15 मिनट या डेली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर लगता है हमें बंद करना पड़ेगा, जो हालात चल रहे हैं इंडिकेटर के, ठीक है। अच्छा, अब डेली हिसाब से चलते हैं तो मार्केट क्या चलिए, कुछ बुलिश चल रही है आपके सामने, ठीक है। ये देखो अगर मार्केट बुलिश चल रही है। अब हमारे पास ये 50% जोन है डेली के हिसाब से, जो लेकिन डेली के हिसाब से फ़ायदा नहीं है। मार्केट तकरीबन बुलिश चल रही है, चीज़ मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारा ट्रेंड चल रहा है बुलिश का। अब हम चलते हैं 4 आवर के ऊपर। 4 आवर के ऊपर हम देख सकते हैं चीज़ें। लाइक फटाफट मैं एक इंडिकेटर लगाता हूँ जिससे मुझे सारा पता चल जाएगा एफईजी की तरह, ऑर्डर ब्लॉक की तरह। ये मैंने इंडिकेटर लगाया लक्स एल्गो का, ठीक है, बाय स्मार्ट। ये जो इंडिकेटर है ये हमें बेसिकली एरियाज़ बताता है और एफईजीज़ वगैरह बताता है। तो हमारे पास करंट जो ऑर्डर ब्लॉक चल रहा है 1 मिनट का टाइम फ्रेम का, वो तकरीबन ये एक ऑर्डर ब्लॉक चल रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम का, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का, ठीक है। और ऊपर भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि 1 आवर का ही है, और सॉरी 4 आवर का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी और वो भी, और वो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और हमारी प्रीवियस जो लिक्विडिटी पड़ी है वो ऊपर पड़ी हुई है। लिक्विडिटी में मार्क कर देता हूँ ऐसे कुछ। और नीचे की अगर लिक्विडिटी देखें तो मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको भी एनालिसिस करना है, ठीक है। ये हम दोबारा से मार्क कर देते हैं। आफ्टर डेट आई विल शिफ्ट टू 1 आवर। 1 आवर में जाके चीज़ें देखेंगे। 1 आवर के मुताबिक तो भाई कोई हमारा ऑर्डर ब्लॉक श्लॉक कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। सिंपल यही है कि ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अब इतना बड़ा एरिया में हम कैसे ट्रेड लेंगे, सीधी सी बात है, ले ही नहीं सकते, थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब 30 मिनट के हिसाब से देखो तो भाई फिर ऑर्डर ब्लॉक हमारा और शॉर्ट हो जाता है,
जो कि ये है बेसिकली, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है पीछे जो कि काम कर सकता है 30 मिनट के हिसाब से। अभी ये और भी एरिया शॉर्ट होता जाएगा, ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, सो ये वाला, ये हमारा 30 मिनट्स के हिसाब से है, 30 मिनट के हिसाब से ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि एक बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है आई थिंक सो, जो कि एक बेस्ट ही है, ठीक है। चलो पूरा एरिया मार्क कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्या लिख देता हूँ मैं, तो 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारे पास। बाकी अब 15 मिनट पे आता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास एक एरिया मार्क करा, नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और अगर मैं बड़े ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ तो वो ये हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको कहते हैं 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। तो ये थोड़ा सा बड़ा एरिया लेकिन हमने मार्क कर दिया जस्ट फॉर अगले हमारा प्रॉपर्ली, राइट, ठीक है। थोड़ा सा मैं पीछे रखूँगा, बाकी इसको उधर ही रखूँगा। इंडिकेटर मैंने लगा दिया। इंडिकेटर एक और भी चीज़ बता रहा है कि भाई ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है सेलिंग का, जो कि ये सेलिंग का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, आपको भी शो हो रहा होगा। तो ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है। सो इसको मैं सेल कर दूँगा यहाँ से, ऐसे कुछ इस तरीके से हमारा हो गया फटाफट एनालिसिस बाय इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर से भी एनालिसिस हो जाता है, लेकिन ये है कि ज़्यादा फ़ायदा यही है कि आप इंडिकेटर ना यूज़ करो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, अब सिंपली बात है कि मैं क्या करूँगा, इसका मिड पॉइंट निकालूंगा। यहाँ से अगर हम देखें तो एक चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया, ठीक है। ये चीज़ जो हमारे पास हुई है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुई है, ठीक है। सो ये एक चीज़ है, ठीक है। तो मैं इसको मार कर लेता हूँ यहाँ पे CH और CH, ये कर दिया मैंने। ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया हमारे पास। मार्केट ने जो स्टार्ट हुई है मूविंग वो यहाँ से हुई है, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक अगर फिबोनाची लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, सो द वन ऑफ द बेस्ट एरिया इज़ ये वाला, जो कि एक जोन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जिसको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। ये एक जोन हो गया हमारे पास जो एक अच्छा जोन है। और अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ, ठीक है, जो जहाँ से सेलिंग आ सकती है और बाइंग आ सकती है। एंड ये एक आखिरी मेरे पास ये 79 वाला और 75 वाला जोन है, जो कि मेरे ख्याल से एक इम्पोर्टेंट जोन होता है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने गलत किया थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा और ड्रैग कर दूँगा। ये एक जोन हो गया हमारे पास, और एक जो इम्पोर्टेंट जोन होता है वो हमारे पास ये होता है। बस भाई बस इतना ही एक एनालिसिस होता है, ठीक है। दिसंबर है, इसमें इतनी एनालिसिस करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। तो ये कुछ मैंने एरियाज़ मार्क कर दिए आपके सामने, ठीक है। ये भी हमारे पास POI है और जिसे हम कहते हैं गोल्डन जोन, ठीक है। ये गोल्डन जोन है हमारा, क्यों, क्योंकि फिबोनाची के ज़रिए से मैंने निकाला है। दूसरा ये 79% जोन है, और ये वाला जोन है 25 वाला। सो ये हमारे पास जोन्स आ गए हैं, ठीक है। तो अब क्या सीन है इसके अंदर। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आई है, तो अब आपने अगर सेल करना है, सेल की तरफ जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर मार्केट आती है थोड़ी सी भी आपको नज़र आता है रिजेक्शन, सो यू कैन सेल एंड टारगेट ये पहला हो सकता है एंड सेकंड टारगेट आपका ये हो सकता है। सो ये आपके पास एक जोन है जहाँ से आप सेल कर सकते हो, ठीक है। और आई थिंक सो मार्केट की कोशिश होगी कि जाए। और अगर आपने SL रखना है तो आप ये रख दो 50 पिप्स का अगर आपका SL बन रहा है, और ये 220 पिप्स सॉरी आपका जो है ना टारगेट है। और जो यहाँ से भी अगर मार्केट नहीं रुकती तो फिर यहाँ से तो भाई आएगी आप यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके, दो चीज़ें होती हैं, लेकिन आई बिलीव कि यहाँ से आएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो जोन है अगर नहीं रुकती तो ये जोन है, फिर सिंपल सी बात है, यहाँ से आप सेल कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहीं पे रखूँगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे अभी इतना ये वैलिड सेटअप है, लेकिन मेरे ख्याल से जाने नहीं वाली इतना ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास जोन्स आ गए। अब ये गोल्डन जोन है, अगर आपने फॉर एग्जांपल बाइंग करनी है, बाइंग के लिए अगर आप देख रहे हो तो उसके लिए आप ये जोन देख सकते हो, क्योंकि ये भी एक बाइंग जोन है, ठीक है। टारगेट आपका यही हो सकता है कि अगर आपने रखना भी है, SL आप रखो तकरीबन इस लो पे, ये जो लो है, और जो कि 60 पिप्स का SL बन रहा है आपका, थोड़ा सा नीचे अगर आती है, एंड टारगेट विल बी लाइक ये, अगर आपने करना है, अगर आपने बाइंग करनी है, ठीक है। सो ये हमारा बाइंग सिनेरियो हो गया एक, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। और जो अच्छी बाइंग आपने पकड़नी है वो इस ऑर्डर ब्लॉक से आप पकड़ सकते हो, और इसका SL आप करेगा इसके नीचे, इस जोन के नीचे, ठीक है, या और नीचे। और आखिरी ये आपके पास 15 मिनट वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है जो एरिया पड़ा हुआ है, बट इस पर वही चीज़ है कि ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद होना चाहिए। ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकते हैं बट अभी नहीं, अभी आप
जो फोकस कर सकते हो वही नहीं पे कर सकते हो। अगर आपने करना है तो आप तब भी कर सकते हो, लेकिन ये जोन काफ़ी बड़ा है और असल आपको 120 पिप्स का असल बन जाएगा खाली। ठीक है, अगर आप यहाँ से एंट्री करते हो चलो 70-80 इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप भी इसकी हो सकती है नीचे, और जोन ये है बेसिकली। ठीक है, सो ये चीज़ थी मैंने जो जल्दी जल्दी आपको बतानी थी। तो क्या है, ये आपके पास जोन्स पड़े हुए हैं बेसिकली। ठीक है, अब ये मैंने आपको स्कैल्पिंग के लिए जोन्स बता दिए हैं। ठीक है, और ये थी वीडियो, और कितने मिनट की वीडियो हो चुकी है हमारी, 10 मिनट की। तो इसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया कि क्या क्या जोन्स हैं। ठीक है, और ये जो कौन इसकी नंबरिंग है वो आप देख सकते हो। ये जो जोन है हमारा 4346 वाला जोन है। इन जोन्स को मैं जो है ना लिख भी लेता हूँ कौन कौन से जोन्स हैं। अच्छा जी, दूसरा वाला चार्ट मैंने खोला हुआ है। ठीक है, इस पर ये आप जोन्स देख सकते हो जो कि मैंने मार्क किए हैं। ठीक है, आखिरी इसका ये हमारा रह गया कि यार इसकी क्या हमारे पास जो है ना प्रॉपर्ली वो है 4356 से जोन हमारा लेके हमारा जोन है तकरीबन 4351 तक। ठीक है, 4351 तक हमारा ऑर्डर ब्लॉक का ये वाला जोन है। ठीक है, सो ये भी मैंने काउंट डाउन कर दिया है। इसके अलावा हमारा 25 जोन ये वाला है। ठीक है, जैसे से आप जा सकते हो, ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला जोन है, लाइक अगर मैं देखूँ पीछे से। ठीक है, लेकिन इस पर डिपेंड करता है, मार्केट अगर यहाँ से उठती है तो मेरे ख्याल से तो तकरीबन इसका चांस यही होगा कि यहाँ पे जाके कोशिश करे कि वो नीचे आए दोबारा से। ठीक है, सो चांस तो यही है मार्केट का कि नीचे आए। और जोन्स मैंने आपको बाइंग वगैरह पहले बता दिए थे। ठीक है, ये एक जोन है, ये हमारे पास गोल्डन जोन है जो कि मैंने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप बाइंग और ये सिनेरियोस पकड़ सकते हो, आपको पता है। ठीक है, सो ये आप यहाँ से बाइंग पकड़ सकते हो क्योंकि ये एक जोन होता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। तो मार्केट की कोशिश होगी कि इस जोन से ऊपर जाया जाए अगर इसने जाना हुआ यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने सेल की लेनी है तो यहाँ से सेल की ले सकते हो। और बाइंग सिनेरियो तो आपके पास ये दोनों जोन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये देख लो 423 से लेके यहाँ तक आपके पास बाइंग जोन्स ही हैं तकरीबन, लेकिन डिपेंड करता है, अभी इतना होने नहीं वाला। तो आप ज़्यादा यही है कि आप 5 मिनट के ऊपर चले जाओ, 5 मिनट में चीज़ें देखो और वो आपको फिर ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सो यही बेसिस है। बाकी आप मार्केट को देख सकते हो प्रॉपर्ली, जो कि मैंने जोन्स आपको एरियाज़ मार करके दिए हैं। अभी आप जो है ना जोन्स को पकड़ सकते हो। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने बाइंग सेलिंग करनी है तो वो जोन्स आपके पास ये वाले हैं। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, 15 मिनट पे जाते हैं हम। ओके, 15 मिनट के हिसाब से ये हमारे पास एक सेलिंग जोन है, ये बाइंग जोन है, ये वाला भी गोल्डन जोन जो पूरा है। अगर यहाँ से ये मार्केट में अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ से अगर ये मार्केट इसको नहीं फॉलो करती, यहाँ पे नहीं कोई देती, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, सो यही चीज़ें हैं मेरे भाइयों। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जोन ये है बाइंग वाला। ठीक है, यहीं पे आप ट्रेड ले सकते हो और ये आपके पास सब सिनेरियोज हैं। ठीक है, इसके मुताबिक आप चीज़ें देख लो एंड यू कैन ट्रेड ईजिली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।